हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेहंदी तेरे नाम की स्टोरी का सेकंड पार्ट है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो काइंडली पहले वो देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नॉवेल। जीना बाद में भी शहबाज के रवैये में उलझी रही। उनका अंदाज उसे कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि उनके बीच हमेशा से ही निहायत रस्मी और तकल्लुफाना सा ताल्लुक रहे थे। सलाम दुआ और हाल चाल से आगे न कभी शहबाज बढ़े थे और न ही जीना। उसकी हैरत अपनी जगह ठीक थी। खामोशी और लिए दिए रहने की ये दीवार बचपन से ही उनके दरमियान कायम थी। मम्मी पापा के यहाँ जब 6 साल का हैदर भाई, 3 साल अली और 2 साल असद के बाद उसने आँख खोली तो सबने उसे हाथों हाथ लिया। इकलौती पोती होने की वजह से उसने दादा दादी से ढेरों मोहब्बत पाई। पापा ने उसका नाम अर्जुमन रखा था, लेकिन जब अली ने उसे जीना कहना शुरू किया तो उसका नाम जीना ही होकर रह गया। भाइयों के लिए तो वह एक नन्ही गुड़िया थी जिसे पाकर वह खुशी से फूले नहीं समाते थे। इतने लाड प्यार तो ताया अबू के इकलौते शहबाज भाई को भी नहीं उठाए गए थे। सब की बेइंतहा मोहब्बतों और लाड प्यार में पल कर वह बड़ी हुई। सबकी ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत और तवज्जो ने उसे काफ़ी हसास बना दिया था। ज़रा ज़रा सी बात पर परेशान हो जाना और घंटों कुड़ते रहना उसकी आदत बन गई थी। पापा आर्मी सर्विस में थे, इसलिए ज़्यादातर वह लोग दिल्ली से बाहर मुख्तलिफ शहरों में ही रहते थे। छुट्टियों वगैरह में उनका आना जाना दिल्ली से लगा रहता था, लेकिन उसका दिल यहाँ कम ही लगता था, क्योंकि यहाँ उसकी किसी से कोई खास दोस्ती नहीं थी। नायरा फुप्पो की सवेरा आपी तो उसे 4-5 साल बड़ी थी, जबकि अनुषा 2-2.5 साल ही बड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी कोई खास दोस्ती नहीं थी। हालांकि फुफो अपनी इकलौती भतीजे से बहुत लाड उठाती थी। छुट्टी के कुछ दिन गुजारने वो कानपुर चली जाती, जहाँ बड़े मामू की जरिए से उसे उसकी बहुत दोस्ती थी। मुंबई से हुमैरा समीरा भी आ जाती। वो चारों मिलकर खूब एंजॉय करती। निग्गी खाला और इफ्तिकार अंकल जब मुस्तकिल दिल्ली शिफ्ट हुए तो उसे बहुत खुशी हुई। निग्गी खाला की हानी उसे 3 साल छोटी, शौक व शरीर हानी से उसकी खूब दोस्ती थी। ये उन दिनों की बात है जब वह 7th क्लास में थी। हैदर भाई मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थे और ताया अब्बू के पास ही दिल्ली में रहते थे, जबकि अली और असद आर्मी में थे। वह लोग दिल्ली आए हुए थे। मम्मी और ताई अम्मी बाजार, जबकि पापा और ताया अबू गोल्फ ग्राउंड गए थे। हैदर भाई भी घर पर नहीं थे। वो सख्त बोर हो रही थी। कुछ देर दादी जान के पास बैठी तो कभी अंदर कभी बाहर के चक्कर लगाती। शहबाज भाई लॉन में बैठे नोट्स बना रहे थे। वो लॉन से उठकर अंदर गए तो जीना बैठकर उनके डायग्राम देखने लगी। शायद वो पेन में इंक भर रहे थे और जल्दी से सही तरह से इंक पॉट बंद करके नहीं गए, इसीलिए जीना की कोहनी लगने से वह उलट गया और उसकी नोटबुक के पेज स्याही में भीग गए। अब क्या करूं? वो शहबाज भाई से वैसे ही बहुत डरती थी और इस नई मुसीबत पर काफ़ी परेशान बैठी थी कि उनकी आवाज़ पर उछल पड़ी। यू स्टूपिड, ये क्या किया तुमने? अपनी नोटबुक का ये हाल देखकर तो शहबाज का दिमाग ही उलट गया। उसने गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। मैं सुबह से इस कॉपी को कंप्लीट कर रहा हूँ। मैंने ये कल सबमिट करनी थी और तुमने दिल चाह रहा है तुम्हारा गला दबा दूँ। जीना, जिसे आज तक किसी ने फूलों की छड़ी से भी नहीं मारा था, हैरान सी खड़ी रह गई। खौफ से उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। खबरदार जो रोई तू, एक तो मेरी कॉपी का सत्यानाश कर दिया, ऊपर से रोना धोना। एक आंसू भी गिराया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। वो गुस्से में फुकारा तो जीना दौड़कर अंदर आ गई, जहाँ दादी जान लाउंज में तख्त पर सो रही थी। वह उनके पैरों की तरफ लेट गई। रोते रोते जाने कब उसकी आंख लग गई। जब दादी जान की आंख खुली तो वह उसके कदमों में सोई हुई थी। उन्होंने उसका सुर्ख तमतमाता हुआ चेहरे को छुआ तो वह बुखार में जल रही थी। जीना ने बाद में जब इस वाक़ये को सोचा तो उसके दिल में शहबाज की नापसंदीदगी भर चुकी थी, और इस नापसंदीदगी की मज़ीद इजाफा तब हुआ जब पापा दूसरे शहर में पोस्टेड थे और उनकी पहली बार हार्ट अटैक हुआ। अली उन दिनों मुंबई में था, हैदर भाई भी दिल्ली में थे। मामा और असद ने फ़ौरन पापा को हॉस्पिटलाइज करवा दिया। हैदर भाई, ताया और शहबाज भाई को जब इसकी खबर मिली तो वह सीधे हॉस्पिटल आ गए। घर में रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया था। शहबाज जब घर आए तो रो रो कर उसकी हालत ख़राब थी।
उन्होंने उसे लाख समझाया कि पापा की हालत अब बेहतर है, मामूली सा अटैक था और अब फौरी ट्रीटमेंट की वजह से उनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन किसी भी तरह उसको तसल्ली ही नहीं हो रही थी। आखिर में शहबाज ने उसे बुरी तरह डांट दिया और हॉस्पिटल ले जाने से साफ इनकार कर दिया। उस दिन के बाद से तो वह उन्हें सख्त नापसंद करने लगी थी। पापा ने हार्ट अटैक के बाद रिटायरमेंट ले ली और मुस्तकिल तौर पर दिल्ली में सेटल हो गए। ये घर दादा अब्बा ने अपनी ज़िंदगी में उनके लिए बनवाया था। शहबाज ने एमबीए करने के बाद ताया अब्बू के बिजनेस संभाल लिया था। हैदर भाई एमबीबीएस करने के बाद यहाँ दिल्ली में ही जॉब कर रहे थे। अली आजकल लॉस एंजल में था और अपना एमबीए कर रहा था, जबकि असद यही यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था। भाइयों में सबसे ज़्यादा उसे अली से ही दोस्ती थी। हैदर भाई का तो बड़ा होने की वजह से ज़रा रोब था, जबकि अली और असद को तो वह बड़ा मानने को ही तैयार नहीं थी। वह उनके नाम से पुकारती और मामा के टोकने पर भी भाई का तकल्लुफ़ नहीं करती। अली से शुरू से ही उसकी ज़्यादा बनती थी। घर में अपने तमाम प्रॉब्लम वह अली से ही डिस्कस करती थी, जबकि असद के साथ हर वक्त उसकी छेड़छाड़ और नोक-झोंक चलती रहती थी। वो आजकल बीए के पेपर्स देकर फारिग थी। उसने छुट्टियों का भरपूर तरीके से करने का प्रोग्राम बनाया था। उसका इरादा कानपुर जाने का था, लेकिन मामा ने साफ मना कर दिया था कि कोई ज़रूरत नहीं है, घर पे रहो और कुछ नहीं तो कुकिंग क्लासेस ही ज्वाइन कर लो। मगर उसे तो कुकिंग सख्त नापसंद थी। बस चाय कॉफ़ी या फिर कभी कभार कोई स्वीट डिश बना लेती थी। अब भी मामा की डांट डपट के बावजूद वो किचन से दूर भागती थी। सारा दिन या तो नॉवेल लेकर बैठ जाती या फिर मूवी लगा लेती थी या फिर दोस्तों से फ़ोन पर बातें करती थी। लेकिन जल्द ही वो इस तन्हाई से उकता गई थी। इस वक्त भी वो घर में अकेली थी। मामा पापा किसी पार्टी में गए हुए थे और असद पता नहीं कहाँ था, जबकि हैदर भाई स्टडी रूम में कंप्यूटर पर बैठे थे। अभी वो बैठी सोच ही रही थी कि अब क्या करे। तभी हैदर भाई कहीं जाने के लिए तैयार होकर बाहर आ गए और उसे यूं बैठे देखकर बोले, तुम बोर हो रही हो ना? मैं शहबाज की तरफ काम से जा रहा हूँ, चलो तुम भी मेरे साथ चलो, वापसी पे लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाएंगे। वो इनकी इस ऑफर पर खुश हो गई और वह अभी आई कहकर कपड़े चेंज करने के लिए अपने रूम की तरफ बढ़ गई। जिस वक्त वो ताया अब्बू के घर पहुंचे तो वहाँ एक हंगामा मचा था। लाउंज में इतने सारे लोगों को देखकर वह नर्वस सी हो गई। मदद के लिए हैदर भाई को देखा तो वो भी गायब थे। शायद ऊपर शहबाज भाई की तरफ चले गए थे। ताई अम्मी और दादू भी सामने नजर नहीं आ रहे थे। अभी वह खड़ी सोच ही रही थी, तभी एक लड़की ने उस पर नजर पड़ी और वह उठकर उसकी तरफ आ गई। आपकी तारीफ? उसने पूछा तो एक लम्हे के लिए जैसे खामोशी सी छा गई और सब लोग उसी की तरफ मुतवज्जह हो गए। उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो सलाम ही जड़ दिया। जवाब में मुसलसल सब उसे सवालिया नज़रों से देख रहे थे। जी वो, मैं जीना, आई मीन अर्जुमंद। ताई अम्मी कहाँ है? ओहो, तो आप हैं जीना, यानी अर्जुमंद। सब कोर्स में बोले, साथ ही उसे यूं घूरने लगे जैसा उसका एक्सरे ले रहे हो हैं। वह घबराकर किचन की तरफ बढ़ गई। ताई अम्मा उसे देखकर बहुत खुश हुई। किसके साथ आई हो जीना? वह हैदर भाई के साथ। अच्छा, कहाँ है हैदर? ऊपर शायद शहबाज भाई के कमरे में है। बाहर कौन आया हुआ है ताई अम्मी? वो मेरी बड़ी बहन समीना आपा हैं, लखनऊ में रहती हैं। उनके साथ मेरी बड़ी भाभी भी आई हैं, कल ही आए हैं वे लोग। ताई अम्मी ने शामी कबाब फ्राई करते हुए तफसील से बताया। लाए ताई अम्मी, मैं फ्राई कर देती हूँ। नहीं बस सब तैयार है, तुम ऐसा करो 2 कप कॉफ़ी बना दो। कॉफ़ी बनाने का ऑर्डर देकर वह ट्रॉली में बर्तन सेट करने लगी। उसे जल्दी जल्दी कॉफ़ी तैयार की। तब तक ताई अम्मी भी ट्रे में दूसरी चीज़ें सजा दी। पहले उन्होंने मुलाजिमा को पुकारा, फिर कुछ सोचकर बोला, ऐसा करो ये तुम ही दे आओ ऊपर। जी, इतना कहकर उसने ट्रे उठाई और ऊपर आ गई। पता नहीं कौन सा कमरा है, उसने दिल में सोचा और फिर जो पहला दरवाज़ा सामने नजर आया उसी पर दस्तक दे डाली। कम इन की आवाज़ पर वह अंदर बढ़ी। सामने ही शहबाज भाई कंप्यूटर के आगे बैठे हुए थे। उसकी तरफ उनकी पीठ थी। रख दो। वह शायद यही समझे थे कि कोई मुलाजिम चाय लेकर आया है। वो ये, ताई अम्मी ने कॉफ़ी भिजवाई है। उसकी आवाज़ पर वह कुर्सी समेत उसकी तरफ पलट गए। शहबाज के मुतवज्जह होने पर उसने फ़ौरन ही सलाम कर दिया, जिसका उन्होंने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया और फिर उसी संजीदगी से बोले, प्लीज़ ये टेबल पे रख दो और मुझे सिर्फ 1 कप कॉफ़ी दे दो। कॉफ़ी बनाते हुए वह खुद पर उनकी निगाहें महसूस करके बुरी तरह नर्वस हो रही थी। कॉफ़ी का कप उनकी तरफ बढ़ाते हुए उसका दिल में मचलता सवाल आखिर उसके लबों पर आ ही गया। वो हैदर भाई कहाँ हैं?
जवाब में उनके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। मैंने उसे कुछ सीडीज मंगवाई थी जिन्हें वो गाड़ी में भूल आया, वही लेने गया है। उन्होंने कप थामने के लिए हाथ बढ़ाते हुए जवाब दिया। अब पता नहीं उसने कप छोड़ने में जल्दी की या उन्होंने थामने में देर की। गरम गरम कॉफ़ी उनका हाथ और बाजू जला गई। ओह गॉड! जीना के मुंह से बेइख्तियार निकला। शहबाज भी एक झटके से अपनी जगह से उठ खड़े हुए। ओह गॉड! आपका हाथ जल गया, मैं पेस्ट लेकर आती हूँ। वो जल्दी से वॉशरूम से टूथपेस्ट का ट्यूब उठा लाई। लाए, मैं लगा देती हूँ, इसे छाला नहीं पड़ेगा। आपको जलन हो रही होगी। आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं गिराई। पता नहीं कब कैसे गिर गया। वो लरजती उंगलियों से अपने हाथ पर टूथपेस्ट लगाते हुए भर्राई हुई आवाज़ में सफाई पेश कर रही थी। उसने लाख जब्त किया, लेकिन बकौल मामा के आंसू तो उसके पलकों पर अटके रहते हैं। सो आंसू टप टप शहबाज के हाथों पर गिरने लगे। अरे जया, क्या हुआ? हाथ तो मेरा जला है, तो फिर तुम क्यों रो रही हो? शहबाज ने पूछा। आपको दर्द हो रहा है ना? वो रोते हुए बोली। तो शहबाज कहकहा लगाकर हंस पड़े। फिर मुश्किल से अपनी हंसी पर काबू पाते हुए बोले, तुम इसलिए रो रही हो? ओह गॉड! वैसे मैं इतना भी नाजुक नहीं हूँ, ना ही मेरा हाथ इतना जला है। मेरे ख्याल में तो ये पेस्ट लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए लगवा लिया। चलो उठो, इसमें इतना रोने की कोई बात नहीं, शहबाज ने मुस्कुराते हुए कहा। इसमें इतना हंसने की भी कोई बात नहीं है। उसने फर्श पर से गिरा हुआ कप उठाते हुए जलकर जवाब दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जया, एक बात तो बताओ। पीछे से आती शहबाज की आवाज़ पर वह एक पल के लिए वहीं रुक गई। क्या तुम हर छोटी बात पर इतने ही रोती हो? निहायत संजीदगी से सवाल किया गया। उसका जी चाहा हाथ में पकड़ा कप उनको दे मारे। अपने पीछे उनका जानदार कहकहा उसे बाहर तक सुनाई दे रहा था। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, बदतमीज रूड इंसान। सीढ़ियाँ उतरते हुए वह अपने आप पर झुंझला रही थी। फिर वो अंदर दाखिल होते हुए हैदर भाई की तरफ देखकर बोली, प्लीज़ भाई ज़रा जल्दी करें, मुझे घर जाना है। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं ज़रा दादी जान को तो सलाम करके आऊँ। उसकी उकताहट महसूस करते हुए वह मुस्कुरा कर बोले। फिर वह दोनों आगे पीछे ही लाउंज में दाखिल हुए। हैदर भाई ने खड़े खड़े सबको सलाम किया, जबकि वो दादी जान के पास तख्त पर बैठ गए। ताई अम्मा ने उससे सबका तारुफ कराया। समीना आंटी अपनी बेटी हिना, सना और बेटे उमैर के साथ, जबकि ताहिरा आंटी अपनी बहू साइमा और बेटी नम्रा के साथ आई हुई थी। हल्की फुल्की गुफ्तगू के दौरान चाय पी गई। बातों बातों में उसे पता चला कि हिना की शादी तय हो गई है। वह सब शॉपिंग के सिलसिले में आए हुए हैं। अगरचे सनाबाजी निहायत हल्के फुल्के अंदाज में उससे उसके शौक और दूसरी मसरूफियात के बारे में पूछती रही, लेकिन पता नहीं क्यों उसे ये महसूस हो रहा था जैसे वो उनसे ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी ले रही हैं। बाकी सब लोग भी बड़ी गहरी निगाहों से उसका जायज़ा ले रहे थे। वो सख्त उलझन महसूस कर रही थी, इसलिए हैदर भाई के आते ही उठ खड़ी हुई और ताई अम्मा के इसरार के बावजूद खाना खाने पर रुकने के लिए तैयार नहीं हुई। अब आप आइएगा हमारी तरफ। उसने सबको बड़े खुलूस से दावत दी, जिसके जवाब में हिना बोल पड़ी, जी हाँ, हम तो आएंगे ही। वो सबको खुदा हाफिज कहकर हैदर भाई के साथ बाहर निकल गई। घर आकर वो उन सबके अजीबोगरीब रवैये के बारे में सोचती रही। अगले दिन वो सोकर उठी तो सुबह के 10 बज रहे थे। रात में वो टीवी पर मूवी देखने बैठ गई थी, इसलिए उठने में देर हो गई। अब तो सबसे खूब डांट पड़ेगी, ये सोचती हुए वॉशरूम में घुस गई। फ्रेश होकर नीचे आई तो मामा के साथ दादू और ताई अम्मी को देखकर उसे खासी हैरत हुई। वो तीनों पता नहीं क्यों क्या बातें कर रही थी कि उसे देखकर एकदम खामोश हो गई। सलाम का जवाब दोनों ने बड़े प्यार से दिया। चलो जाओ, अब यहीं ना बैठ जाना, जाकर पहले नाश्ता कर लो। वो जो बैठने का सोच ही रही थी, मामा के टोकने पर किचन की तरफ बढ़ गई। नाश्ते से फारिग होकर जब वो बाहर आई तो ताई अम्मी जाने के लिए तैयार खड़ी थी, जबकि मामा उन्हें खाने पर रोकने के लिए कह रही थी। इस वक्त तो घर में मेहमान आए हुए हैं। वह लोग शॉपिंग के लिए निकल गई तो मैं तुम्हारी तरफ आ गई। बस तुम मुझे जल्दी से कोई खुशखबरी सुना दो। देखो, ज़्यादा देर न लगाना, मैं चाहती हूँ कि उन लोगों की मौजूदगी में ही कोई रस्म कर ले। जवाब में मामा धीरे से मुस्कुरा दी, जबकि वह उलझ कर दोनों के चेहरों को देख रही थी। अम्मी, ये ताई अम्मा क्यों आई थी? कोई ख़ास बात है क्या? हाँ, खास बात ही थी, मगर अब तुम मेरा दिमाग खाने ना बैठ जाना। चलो उठो, कोई काम देखो। वह फ़ोन की तरफ बढ़ गई। उनका मूड बेहद खुशगवार। फ़ोन पर निगी खाला से बात करते हुए उन्होंने उसे वहीं लाउंज में जमे देखा बुरी तरह घूरा तो वह उठकर अपने कमरे में आ गई। आखिर ऐसी भी क्या बात है
जिसे इतना छुपाया जा रहा है। उसने उलझ कर सोचा और जब रात को मामा ने उसे ये बात बताई तो उसे यूं लगा जैसे किसी ने उसके कानों पर बम सा फोड़ दिया है। कितने ही लम्हे उसे यकीन ही नहीं आया। आपको कैसा लगा ये पार्ट? आपको क्या लगता है जीना का रिस्पांस क्या होगा? कमेंट में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी नॉवेल के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।